Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter, Family on the Move. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो वन स्टेट से अदर स्टेट में या अपनी प्लेस चेंज क्यों करते हैं. व्हाट इज माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है और कॉजेस क्या होते हैं माइग्रेशन के. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. चैप्टर 1, फैमिली ऑन द मूव. I will learn about our family, various causes of migration, changing family structure, migration, impacts of migration. Let's start. We have already learned about our mother's life as a child and about our extended family members. Now, we will learn about the impact of social and economic changes on the family structure. बच्चों हमें पता है, हमने मदर्स लाइफ की चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा है, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के बारे में पढ़ा है. अब हम ये पढ़ते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स का हमारे फैमिली स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद आवर फैमिली. Our family is important for us as it gives us emotional and financial safety. It fulfills all our basic needs. A good family has values that make it strong and bound. A family provides an environment where every member develop his or her individual character. बच्चों, आर फैमिली क्या होती है हमारी, जो हमें इमोशनल और फाइनेंशियल सेफ्टी देती है. इमोशनल मतलब हमें कोई दुख होता है या अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है या अगर हम कभी खुश भी होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, अपनी फैमिली के पास. या अगर हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो भी हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है. हमारी सारी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे आप लोगों की बेसिक नीड्स है, वो कौन फुलफिल करता है, आपकी फैमिली मेंबर्स करते हैं. गुड फैमिली के वैल्यूज क्या होते हैं कि वो स्ट्रांग मतलब कि एक साथ रहती है चाहे कैसी भी सिचुएशंस हो. हमारी फैमिली हमें क्या प्रोवाइड करवाती है कि हम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को क्रिएट कर सके. अब हम कनेक्ट देख लेते हैं. हैव यू लर्नड गुड वैल्यूज फ्रॉम योर फैमिली. क्या आपने गुड वैल्यूज अपनी फैमिली से सीखी हैं, वो बताएंगे. अब हम पढ़ते हैं माइग्रेशन क्या होता है. इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू लिव एट वन प्लेस फॉर मैनी जनरेशंस. पहले के टाइम में क्या होता था, लोग क्या थे, एक ही जगह पे रहते थे, जनरेशन टू जनरेशंस. मतलब कि पहले दादाजी, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, मतलब एक ही प्लेस पे लिव करते थे. बट नाउअडेज पीपल हैव टू शिफ्ट टू न्यू प्लेसेस ड्यू टू वेरियस रीजंस. लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं एक जगह से दूसरी प्लेस पे, वेरियस रीजंस, उनके कुछ कारण होते हैं. सम पीपल मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन. जब पीपल मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, उसे हम कहते हैं माइग्रेशन. दीज पीपल आर कॉल्ड माइग्रेंट्स. और उन लोगों को हम क्या कहते हैं, माइग्रेंट्स. पीपल डिपार्टिंग फ्रॉम देयर कंट्री टू सेटल परमानेंट इन अनदर कंट्री इज कॉल्ड इमाइग्रेंट्स. बच्चों, जो अपनी कंट्री से परमानेंट सेटल हो जाते हैं दूसरी कंट्री में, उसे हम कहते हैं इमाइग्रेंट्स. पीपल एंटरिंग अनदर कंट्री आर कॉल्ड आई माइग्रेंट्स. बच्चों, फिर जो लोग क्या होते हैं, जो एंटर करते हैं दूसरी कंट्री में, वो एंटर हो चुके हैं, उन्हें कहेंगे इमाइग्रेंट्स. इमाइग्रेंट्स वो होते हैं जो अदर कंट्री में सेटल होने के लिए जाते हैं परमानेंटली. इमाइग्रेंट्स जो आते हैं उन्हें कहते हैं इमाइग्रेंट्स. तो बोथ इमाइग्रेंट्स एंड इमाइग्रेंट्स सीम सिमिलर, दे आर डिफरेंट. आपको सुनने में सेम लग रहा है कि इमाइग्रेंट्स एंड इमाइग्रेंट्स सेम होते हैं, मगर वो डिफरेंट है. इमाइग्रेशन रेफर्स टू डिपार्टिंग फ्रॉम अ कंट्री. इमाइग्रेशन मतलब होता है कंट्री से डिपार्ट करना, मतलब जाना. वाइल हमारी इमाइग्रेशन क्या होता है, रेफर्स टू एंटरिंग अ कंट्री. जब कोई अनदर कंट्री से हमारी कंट्री में एंटर करता है उसे कहते हैं इमाइग्रेशन, और कोई जाता है उसे कहते हैं इमाइग्रेशन. Several times people are compelled to leave their country because of natural calamities and disasters and take shelter in another country. They are called refugees. Refugees कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ते हैं. किसकी वजह से, नेचुरल कैलमिटीज, मतलब जैसे फ्लड आ गए, कोई भी डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से उन्हें अपनी कंट्री छोड़नी पड़ रही है, या अनदर कंट्री में उन्हें शेल्टर प्रोवाइड हो रहा है, इसकी वजह से उन लोगों को हम कहते हैं रेफ्यूजीज. अब हम देखते हैं रीजंस क्या होते हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेशन करते हैं. वेरियस कॉज ऑफ माइग्रेशन. देयर आर सेवरल रीजंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल. सम ऑफ
देम आर गिवन बिलो। ऐसे ही बहुत सारे रीजंस होते हैं, हम पॉइंट्स के थ्रू पढ़ेंगे। फर्स्ट है नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड एंड फेमाइन कंपेल पीपल टू मूव टू सेफर प्लेसेस। नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से लोगों को हमें क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। जैसे अर्थक्वेक आ गए, सुनामी आ गई, तो हमें माइग्रेशन करना पड़ता है। Man-made calamities like terrorism and war also compel people to change place। या कहीं पे वॉर हो गया या कहीं पे टेररिज्म अटैक हो गया तो उन्हें अपनी कंट्री को छोड़ के अनदर कंट्री में जाना पड़ता है, तो वो भी रीजन है हमारे माइग्रेशन का। बेटर जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव्ड लाइफ स्टाइल अट्रैक्ट पीपल टू बिगर टाउन्स एंड सिटीज। अब लोग बेटर एजुकेशन के लिए, जैसे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, या कोई उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही होती है बाहर, तो वो बाहर जाते हैं। नेक्स्ट, इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स कंपेल पीपल टू माइग्रेट। दे मूव टू अदर प्लेसेस टू सेटल इन अ न्यूक्लियर सेटअप। जॉइंट फैमिली में कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपनी न्यूक्लियर फैमिली की सेटअप के लिए नेक्स्ट सिटी या टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफरेबल जॉब इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ माइग्रेशन। जैसे जॉब का ट्रांसफर हो जाता है, अभी वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं कोई पीपल और नेक्स्ट उसका ट्रांसफर हो गया तो उसे नेक्स्ट कंट्री में जाना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेट में जाना पड़ेगा, उसे कहते हैं माइग्रेशन। डिमोलिशन ऑफ स्लम्स कंपेल पीपल टू मूव एल्सवेयर। स्लम पीपल्स के अगर हम उनको क्या कर देते हैं, उनको डेमोलिश कर देते हैं या उनके हाउस को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, तो उन्हें भी अपना प्लेस चेंज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा पीपल माइग्रेट ड्यू टू फैमिली डिस्प्यूट्स ऑल्सो। लोग फैमिली में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से भी चेंज कर लेते हैं अपना प्लेस। नेक्स्ट है पीपल लिविंग नियर एरियाज वेयर डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड आर ऑल्सो कंपेल्ड टू मूव टू अदर प्लेसेस। अगर कुछ लोग जो डैम्स वाली एरिया के आसपास रहते हैं, वहां पे डैम्स बनना है या कुछ भी बनना है, तो उसके लिए उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। ये सारे हमारे रीजंस होते हैं माइग्रेशन के। अब हम देखते हैं कनेक्ट। हैव यू ऑलवेज बीन लिविंग एट द सेम प्लेस दैट यू नाउ लिव इन। क्या आप वो सेम प्लेस पे रह रहे हो जहां पे आप पहले रहते थे। हैज एनीवन इन योर सोसाइटी गोन टू सम अदर स्टेट और कंट्री फॉर अ बेटर जॉब। क्या आपकी सोसाइटी का कोई पर्सन बेटर जॉब के लिए अदर स्टेट या अदर सोसाइटी गया है, वो बताएंगे। हाउ डज माइग्रेशन अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ डिफरेंट पीपल। माइग्रेशन हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, वो बताइए। फर्स्ट हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे इफेक्ट करता है। Migration from one place to another can be due to pressure or at one's own desire। माइग्रेशन हम क्यों करते हैं, या तो हमारी खुद की मर्जी होती है या कोई प्रेशर की वजह से या कोई कॉज की वजह से। Whatever the cause, there are certain effects of migration on the lives of the people. Some of them are given on next page। बच्चों चाहे कोई भी कॉज हो, कोई भी कारण हो, उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है पीपल्स की लाइफ पे, वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। माइग्रेशन ड्यू टू डैम बिल्डिंग एंड डिमोलिशन ऑफ स्लम्स इन्वॉल्विंग मूविंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जैसे डैम बिल्डिंग हो गई, डिमोलिशन ऑफ स्लम हाउसेस हो गए, तो उन्हें माइग्रेशन करना पड़ता है। दे हैव टू डिपार्ट फ्रॉम हाउसेस एंड होम्स एंड relocate elsewhere। They face many social, economic and cultural changes in the new place। जब उन्हें अपने घर से निकाल दिया जाता है, रीलोकेट होते हैं, तो उन्हें क्या फेस करने पड़ते हैं, वो प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे सोशल प्रॉब्लम्स हो गई, सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कि पैसों की कोई प्रॉब्लम हो गई, कल्चरल चेंजेस हो गए, उनका कल्चर क्या है उस सोसाइटी का जहाँ पे वो रह रहे हैं, वो सब चेंज हो जाता है न्यू प्लेस में। ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने को पड़ती हैं। पीपल ऑफन फाइंड इट हार्ड टू एडजस्ट टू दीज चेंजेस। कुछ लोग कभी कभी हमें क्या हो जाती है, दिक्कत आ जाती है उन जो प्रॉब्लम्स हम चेंज वो फेस करते हैं उनको अपनाने में, एक्सेप्ट करने में। देयर चिल्ड्रन हैव टू चेंज देयर स्कूल विच गिव राइज टू एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। बच्चों के स्कूल भी चेंज हो जाते हैं जिससे उन्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है न्यू स्कूल में। व्हेन अ यंगर जनरेशन माइग्रेट्स द ओल्डर जनरेशन लेफ्ट बिहाइंड बिकम्स लोनली। अगर यंगर जनरेशन माइग्रेट करती है कि अब हम जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी और पर्पस के लिए जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए, तो हमारे ओल्ड जनरेशन है वो क्या हो जाती है, अकेली रह जाती है। द मेंबर्स ऑफ यंगर जनरेशन आर ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ द लव एंड केयर ऑफ देयर एल्डर्स। अगर हम यंगर जनरेशन है, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं जॉब या एजुकेशनल पर्पस के लिए भी, हमें वहाँ ओल्डर जनरेशन मतलब अपने एल्डर्स का, बड़ों का प्यार या केयर नहीं मिल पाती, हम अकेले रहते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ एनी प्लेस इज अफेक्टेड व्हेन देयर young, skilled and talented people migrate to other countries।
हमारी वर्क प्लेस भी अफेक्ट होती है अगर हम माइग्रेशन करते हैं। तो वहां से अगर यंग स्किल्ड जो टैलेंटेड वर्कर्स हैं वो दूसरी कंट्री में जॉब करने जा रहे हैं तो हमारी प्लेस भी अफेक्ट होती है। दिस माइग्रेशन इज रेफर्ड टू एज ब्रेन ड्रेन। जो हम अपनी वर्क प्लेस से एक वर्क प्लेस को छोड़ के दूसरी कंट्री में वर्क करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, उस माइग्रेशन को हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। माइग्रेशन कैन बी बेनिफिशियल ऑल्सो। अभी हमने पढ़ा कि माइग्रेशन के क्या कॉजेज हैं और उससे हम कैसे इफेक्ट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि माइग्रेशन के फायदे क्या हैं। इट लीड्स टू बेटर जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। इट यूजुअली रिजल्ट्स इन बेटर लाइफ स्टाइल। इट ऑल्सो गिव्स राइज टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चर्स एंड कॉपरेशन। बच्चों, माइग्रेशन के फायदे ये होते हैं, हमें नेक्स्ट कंट्री में, नेक्स्ट प्लेस पे हमें बेटर जॉब मिल रही है तो ये हमारे अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए है, हमें अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो हम जा सकते हैं। ये क्या हमारे लिए गुड माइग्रेशन है। अब हम क्या देखते हैं, कनेक्ट। आर यू लिविंग इन द सेम हाउस वेयर यू वर बॉर्न। क्या आप सेम हाउस में रह रहे हैं जहां पे आप बॉर्न हुए थे। वेयर डिड योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव व्हेन दे वर यंग। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि जब वो यंग थे तो वो कहाँ रहते थे। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे कि माइग्रेशन से हमारा फैमिली स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। मैनी सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेस आर चेंजिंग द फैमिली स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन फैमिलीज टुडे। हमारी जो फैमिली स्ट्रक्चर है किसकी वजह से चेंज हो गया है, मतलब पहले जॉइंट थी, अब न्यूक्लियर हो गई है, एक्सटेंडेड थी, अब स्मॉल हो गई है। वो क्यों चेंज हो गया, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, या तो सोसाइटी की वजह से, या घर के एडजस्टमेंट की वजह से, या फाइनेंशियल की वजह से, या जॉब अपॉर्चुनिटीज, या एजुकेशनल, कुछ भी हो सकता है। वो हम पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। टेक द एग्जाम्पल ऑफ विभा टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ये आपको गर्ल दिख रही है, इसका नेम है विभा। वन डे विभा एंड हर पैटर्नल ग्रैंडमदर वर गोइंग थ्रू अ फैमिली एल्बम। वो दोनों बैठ के क्या देख रहे हैं, आपको इमेज में दिख रहा है, विभा है और उसकी ग्रैंड मदर है, मतलब कि दादी जी। वो क्या कर रहे हैं, दोनों एल्बम देख रहे हैं, अपनी फैमिली एल्बम। शी सॉ पिक्चर्स ऑफ मैनी रिलेटिव्स whom she had never seen। विभा ने उसमें कुछ ऐसी पिक्चर्स देखी उन फैमिली रिलेटिव्स की जो उसने देखे ही नहीं थे। Her grandmother told that many years ago all of them lived together in a big house in जोधपुर। उसकी दादी जी उसको बता रही विभा को कि सारे रिलेटिव्स जो आपने नहीं देखे हैं ये हमारे साथ ही रहते थे पहले, हमारा बड़ा घर था कहाँ पे, जोधपुर में। Many family members depart from जोधपुर due to various reasons। फिर कुछ फैमिली मेंबर्स को जोधपुर से अलग अलग कारणों की वजह से जाना पड़ा। Their joint family broke into a number of nuclear families। पहले उनकी जॉइंट फैमिली थी, सब साथ रहते थे, अब वो किस में ब्रेक हो गई है, न्यूक्लियर फैमिलीज में, मतलब स्मॉल फैमिलीज में। विभा's grandmother drew a family tree of the joint family they had in जोधपुर for विभा। अब विभा की ग्रैंडमदर ने उसकी विभा की दादी जी ने उसके लिए एक फैमिली ट्री बनाया है जो जोधपुर की फैमिली का था, जो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बच्चों हम कनेक्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ योर फैमिली। आपकी फैमिली का कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब न्यूक्लियर है, जॉइंट है, एक्सटेंडेड है, बिग है, स्मॉल है, आपको बताना है। आर देयर सम रिलेटिव्स whom you have never seen face to face। क्या ऐसे कुछ आपके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स हैं जो आपने फेस टू फेस नहीं मिले हो जिनसे। वेयर डू दे लिव। अब वो कहाँ रहते हैं आपको बताना है। अब हम फैमिली ट्री देखते हैं जो विभा की ग्रैंड मदर ने उसके लिए बनाया। विभास ग्रैंड पेरेंट्स, ये विभा के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट है विभास ग्रैंड पेरेंट्स, ये विभा के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब विभा के दादाजी और दादी जी। विभास ग्रैंड अंकल एंड ग्रैंड आंट, मतलब विभा के दादाजी के भाई और उनकी वाइफ। अब जो विभा के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, विभा के पेरेंट्स की इमेज है, ये विभास अंकल एंड आंट, मतलब उसके चाचा चाची या ताई ताऊ जी। ये विभास के अंकल हैं और ये विभास की आंट है। नेक्स्ट है, ये विभा की इमेज बनाई है उसकी ग्रैंड मदर ने, और ये विभा के ब्रदर। विभा के अंकल एंड आंट विभा के क्या लगे, कजन्स, विभास फर्स्ट कजन्स एंड विभास सेकंड कजन्स। ये फैमिली ट्री है जो विभा की ग्रैंड मदर ने उसके लिए बनाया है। विभा आस्क्ड अबाउट द रिलेटिव्स शी हैड नेवर मेट। विभा अपनी ग्रैंड मदर से पूछती है उन रिलेटिव्स के बारे में जिससे वो कभी नहीं मिली। ग्रैंड मदर टोल्ड हर डैड विभास ग्रेट ग्रैंडफादर हैड अ बिग केमिस्ट शॉप इन जोधपुर। विभा की ग्रैंड मदर बताती हैं कि जो उसके ग्रैंडफादर थे, मतलब दादाजी की बड़ी केमिस्ट शॉप थी कहाँ पे, जोधपुर में। Due to some family disputes, there was a division in the business. Some members of the family migrated to Bengaluru, where they live now. कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स के कारण, कुछ फैमिली इश्यूज के कारण उनकी कुछ फैमिली मेंबर्स थे वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गए
और बिजनेस का डिवीजन हो गया था। अब हम पहले एक फैक्ट पढ़ते हैं। 3% of the world population lives in a country other than the one they were born, according to Migration and Settlements Factbook 2011। हमारी माइग्रेशन एंड सेटलमेंट फैक्ट बुक 2011 के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 3% है वो अदर, जो यहाँ पे बॉर्न हुआ है मगर वो अदर कंट्री में लिव कर रहा है, ये हमारा फैक्ट है। अब हम फैमिली ट्री का आगे पढ़ते हैं। Daughters of the family got married and went to their new homes. They have adjusted well there. जो डॉटर्स की फैमिली की वो उनकी मैरिज हो गई है और वो न्यू होम में शिफ्ट हो गई हैं। Two of Vibha's father's cousins went to Canada for higher educations. जो विभा के फादर की कजन से मतलब जो उसके चाचा जी या ताऊ जी थे वो हायर एजुकेशन के लिए कनाडा शिफ्ट हो गए हैं। लेटर दे सेटल्ड देयर विद देयर फैमिलीज, फिर उन्होंने वहीं पे अपनी फैमिली सेटल कर ली थी। विभा गॉट वेरी एक्साइटेड, विभा को बहुत मजा आ रहा था। शी आस्क्ड हर ग्रैंडमदर अबाउट हर आंट मीरा हु इज अ फाइटर पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। अब वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में पूछती हैं, ग्रैंडमदर से पूछती हैं कि जो आंट है उसकी मीरा वो क्या है, फाइटर पायलट है किसमें, इंडियन एयरफोर्स के बारे, एयरफोर्स में, उसके बारे में पूछती हैं। Grandmother told her that Meera was one of the most talented girls in the family. She got selected in the Indian Air Force on merit. He said that earlier people did not encourage girls to go for higher studies. They were usually taught household chores by their mothers. बच्चों, वो बताती हैं कि जो मीरा थी उसकी आंट विभा की वो सबसे टैलेंटेड गर्ल थी उनकी फैमिली की। उन्हें इनका सिलेक्शन हुआ था इंडियन एयरफोर्स में मेरिट के थ्रू। पहले के लोग क्या करते थे, गर्ल्स को हायर एजुकेशन देने से मना करते थे, एनकरेज नहीं करते थे। वो क्या कहते थे कि गर्ल्स क्या है, हाउस होल्ड कोर्स करेंगी, मतलब हाउस होल्ड वर्क ही करेंगी। बट नाउअडेज, मतलब आजकल क्या होता है, बट नाउअडेज गर्ल्स आर एनकरेज टू टेक अप हायर एजुकेशन। टुडे गर्ल्स आर डूइंग ऑल द जॉब that were meant only for men in olden days. Since many women are working, family structures have faced lot of changes. मगर आजकल गर्ल्स क्या कर रही हैं, उनको एनकरेज किया जाता है कि वो आगे पढ़ाई करें और अच्छी जॉब करें। पहले खाली मैन ही काम करते थे, अब मैन एंड वुमेन दोनों वर्क कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कनेक्ट। फर्स्ट है, डू यू नो एनी वुमेन हु हैज वर्किंग इन अ फील्ड दैट हैज वंस कंसीडर्ड टू बी अ मेंस फील्ड। बच्चों, क्या आप किसी ऐसी वुमेन को जानते हो जो मेंस फील्ड में भी वर्क कर रही है? What does your mother do? अब आप बताएंगे कि आपकी मम्मी क्या करती हैं। What would you like to become when you grow up? जब आप बड़े होंगे, ग्रो होंगे, तो आप क्या बनना चाहते हैं वो बताइए। अब बच्चों, पहले हम एक फैक्ट देखते हैं। More than 4 million child deaths all over the world has been prevented with the increasing rate of women's education over the last 4 decades। बच्चों, ये हमारा फैक्ट है। पिछले 4 सालों से, 4 डिकेड्स से हमारा 4 मिलियन चाइल्ड डेथ रेट क्या है, कम हो गया है। किसकी वजह से कम हो गया है? क्योंकि हमारी वुमेन एजुकेशन इंक्रीज हो गई है, इसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया है। अब हम बच्चों हम ये देखते हैं क्विक रिव्यू। फर्स्ट हमारा है पॉइंट, आवर फैमिली गिव अस इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। आपकी फैमिली आपको इमोशनली भी सपोर्ट करती है और फाइनेंशियली भी। सेकंड, मैनी रीजंस आर देयर बिहाइंड द माइग्रेशन ऑफ पीपल। हमने बहुत सारे रीजंस पढ़े हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन कैन बी ड्यू टू कंपल्शन और एट वंस ओन डिजायर। माइग्रेशन हमारे कुछ कंपल्शन मतलब कुछ इश्यूज की वजह से भी होता है या अपनी मर्जी से भी करते हैं। मैनी सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेस आर चेंजिंग द फैमिली स्ट्रक्चर। हमने सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेस भी पढ़े जिसकी वजह से फैमिली हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। टुडे गर्ल्स आर डूइंग द जॉब दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड ओनली फॉर वुमेन। मैन, आजकल गर्ल्स भी वो जॉब कर रही हैं जो सिर्फ मैन करते थे, वो वाली जॉब्स, वो वाली वर्किंग फील्ड में भी आ गई हैं। अब बच्चों हम करते हैं टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको ये OMR शीट गिवन है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, ABCD। आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। तो हमारा फर्स्ट है अवर डैश गिव अस इमोशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपको कौन फाइनेंशियल और इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है? आपकी फैमिली। फर्स्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब पीपल मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस को, उसे हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन। सेकंड, बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, डैश अट्रैक्ट पीपल टू बिगर टाउन्स। लोग जो है बिगर टाउन्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मतलब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वहां पे ज्यादा होती हैं। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, डैश फोर्स पीपल टू मूव टू सेफर लोकेशंस।
हम सेफ लोकेशन पे क्यों जाते हैं? नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की वजह से, बेटर जॉब की वजह से, या ऑल ऑफ दिस नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, माइग्रेशन ऑफ टैलेंटेड यंग पीपल टू अदर कंट्रीज इज कॉल्ड। जब माइग्रेशन होता है यंग पीपल का अदर कंट्रीज में, उसे हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, चेंज या ब्रेन ड्रेन। हमने पढ़ा इसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। फिफ्थ, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। आपका फर्स्ट है, पीपल हु मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर आर कॉल्ड। जो लोग वन रीजन से अनदर रीजन को मूव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माइग्रेंट्स। फर्स्ट में फिल करिए माइग्रेंट्स। सेकेंड, डैश एंड डैश एंड नेचुरल डिजास्टर्स। हमें नेचुरल डिजास्टर्स बताने कौन से होते हैं? अर्थक्वेक एंड फ्लड। फर्स्ट में फिल करिए अर्थक्वेक एंड फ्लड। थर्ड है, मैनी डैश फीचर्स आर चेंजिंग द फैमिली स्ट्रक्चर टुडे। कौन से फीचर्स ने फैमिली स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है? सोशियो इकोनॉमिक। सेकंड, थर्ड में फिल करिए सोशियो इकोनॉमिक। फोर्थ, द मूवमेंट ऑफ यंग एंड टैलेंटेड पीपल टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड। जब मूवमेंट करते हैं यंग और टैलेंटेड पीपल अनदर कंट्री में, उसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। फोर्थ में फिल करिए ब्रेन ड्रेन। फिफ्थ, टेररिज्म एंड वॉर ऑल्सो कंपेल टू। टेररिज्म एंड वॉर से क्या हो जाता है? रीलोकेट हो जाता है पीपल्स। फिफ्थ में फिल करिए रीलोकेट, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्लेस चेंज करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट पे एफ लिखना है। फर्स्ट है, बिल्डिंग ऑफ डैम्स इन्वॉल्विंग शिफ्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब डैम्स बिल्ड होते हैं तो लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है। यस, इट इज ट्रू। सेकंड, आवर फैमिली डज नॉट गिव अस एनी सिक्योरिटी। हमें फैमिली कोई सिक्योरिटी नहीं देती। इट इज फॉल्स। थर्ड, शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस हैज नो डिसएडवांटेजेस। अगर हम नई प्लेस पे जाते हैं तो कोई हमें नुकसान नहीं होते हैं, हमारे कुछ फैक्टर्स अफेक्टेड होते हैं। सो इट इज फॉल्स। फोर्थ, टुडे गर्ल्स आर एनकरेज टू टेक अप हायर एजुकेशन। आजकल गर्ल्स को एनकरेज करा जाता है जिससे वो आगे भी पढ़े। यस, इट इज ट्रू। फिफ्थ, आवर फैमिली इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत जरूरी है। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ट्रू। नेक्स्ट बच्चों हमारी एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग। आपको कॉलम ए शो कर रखा है और कॉलम बी शो कर रखा है। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। फर्स्ट है हमारा मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हम मूव करते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस को, उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। फर्स्ट को मैच करिए डी से। फर्स्ट मैच करिए डी से। सेकंड, डिपार्टिंग फ्रॉम अ कंट्री। जब हम कंट्री को छोड़ के जाते हैं, अभी हमने पढ़ा, उसे हम क्या कहते हैं? जो लोग कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं उसे कहेंगे ई माइग्रेंट्स। क्या कहते हैं? ई माइग्रेंट्स। सेकंड को मैच करिए ई से। एंटरिंग अ कंट्री, अगर कोई हमारी कंट्री में एंटर करता है उसे कहते हैं इमाइग्रेंट्स। थर्ड को मैच करिए ए से। माइग्रेशन ऑफ टैलेंट, अगर हम अपने टैलेंट की वजह से माइग्रेशन करना पड़ रहा है उसे हम कहेंगे ब्रेन ड्रेन। फोर्थ को मैच करिए सी से। फिफ्थ, टेकिंग शेल्टर इन अनदर कंट्रीज। अगर हम किसी नेचुरल डिजास्टर या कैलेमिटीज की वजह से अदर कंट्री में शेल्टर लेने के लिए जाते हैं उसे हम कहते हैं रेफ्यूजीज। उन पीपल्स को क्या कहते हैं? रेफ्यूजीज। फिफ्थ को मैच करिए बी से। तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी मैच दी कॉलम फिनिश कर ली है। अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपने आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।